थे श्री बीपी सूत्रकार जी विराजमान हैं और चूंकि वो ऑन ड्यूटी चल रहे हैं, उन्होंने जो समय दिया था 1 से 2 का एक्चुअली में समय नहीं है और उनका फोन ऑफिस से आ रहा है किसी आवश्यक काम के लिए। तो मैं जो स्वागत गीत वगैरह है, जो बंदन गीत वगैरह है, वो सभी होते रहेंगे और वो दूसरे राउंड में कब इधर कितनी देर से पधार रहे हैं ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो जाने से पहले हम आप सभी को 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप दे करके जाएंगे, संबोधन करके जाएंगे। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा सर्वप्रथम कि परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय सूत्रकार साहब जी अपने 2 शब्दों से संबोधित करें। धन्यवाद मास्टर साहब जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे स्वजन साथियों, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। झलकारी जी को बहुत बहुत नमन, साहब जी को नमन। और आज बड़े ही व्यस्त कार्यक्रम में से मैंने कुछ समय निकाल करके यहाँ पहुँचने के लिए रखा था और मैंने पहले ही निवेदन कर लिया था कि मेरे पास 1 घंटे का समय है, उसी में ये कार्यक्रम संपन्न करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। संत जनों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनको सादर नमन। मैं डॉक्टर बीपी सूत्रकार, सहायक संचालक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ और एसडीओ कृषि बिजावर और एसडीओ कृषि छतरपुर पर भी काम देख रहा हूँ और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी का भी काम देख रहा हूँ छतरपुर का। अभी अभी मैंने पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देसी डिप्लोमा का एक कार्यक्रम संचालित कर रहा हूँ मैं। पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर मेरा नाम रहा है और उसका मैं शील्ड और प्रमाण पत्र अभी लेके आया हूँ 16 तारीख को। तो ये हमारे समाज के लिए मैं इसको समर्पित करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों की एक भावनात्मक सहयोग है कि वजह से ये सब हो सका है और आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे। मेरा एक संदेश है स्वजन भाइयों से कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ विराजमान हैं और कुरीतियों को नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। तो उनको बहुत कम करें और यदि बंद करो या समाप्त करो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है वो इन पर चलने वाला नहीं है। इसलिए कुरीतियाँ मिटाने की ओर हम लोग काम करने की आवश्यकता है। एक और मैंने सुझाव दिया था इस आश्रम के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैं सभी कार्यक्रमों में लगभग पहुँचता हूँ और अपनी श्रद्धा और इच्छा के और समर्थ के अनुसार यहाँ सहयोग भी करता रहता हूँ। और मैं इसके लिए चाहता हूँ कि एक ऑनलाइन व्यवस्था इस यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से रखी जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसमें ये पता लगेगा कौन सा हमारे समाज का व्यक्ति कितना इसमें सहयोग दे रहा है, चंदा दे रहा है, तो उसके लिए एक उत्साहवर्धन होगा और दूसरे लोगों के लिए एक मदद करने का और सहयोग करने का एक उसमें मार्ग मिलेगा उनको। तो ये मेरा एक सुझाव है इस मंच के माध्यम से। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अपनी समाज के लोगों पर आए दिन कुछ ना कुछ अत्याचार होते रहते हैं। तो अत्याचार होने वाले व्यक्ति का सहयोग हम सबको मिलकर करना चाहिए और इसमें हमारा जो संघ है, संगठन है, समाज के जो लोग हैं, ऐसे पदाधिकारी बने बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि ऐसे लोगों की मदद करें। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो और बड़ी समाज हैं वो रैली निकाल करके या अपना विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरह की हमें भी एक आदत डालनी होगी ताकि हमारी समाज की जो प्रतिष्ठा है और समाज का जो स्थान है पूरे सभी सर्व जातियों में हमारा बना रहेगा। और बड़ा ही पवित्र काम हमारी समाज ने शुरू से किया हुआ है कि जो वस्त्र धारण करने का काम है जो हमारी समाज की देन है। और इस तरीके से जो एक लाज और लज्जा दूर हुई है वो इस कारण से हुई है और हम लोग वस्त्र निर्माण करने का काम, बनाने का काम, उनको सिलने का काम करते आए हैं। तो ये बड़ा ही सम्मानीय काम हम लोग कर रहे हैं। एक अच्छे प्रयास हमें सभी को करने की आवश्यकता है और मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाई में जरूर ध्यान दें और उनको आगे पढ़ाएं जितना हो सके। एक हमारा बहुत अच्छा संगठन चल रहा है, निर्धन विद्यार्थी संगठन भोपाल में संचालित है
और वो गरीब बच्चों की काफ़ी मदद करते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने के लिए फीस उनके पास नहीं है, हम भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं और उसमें काफ़ी हम योगदान भी करते रहते हैं। उन्होंने वो ऑनलाइन व्यवस्था बनाई हुई है जिसमें हमें पता लग जाता है, चाहे कहीं भी देख लो, छतरपुर में देख लो, चाहे दिल्ली में, चाहे भोपाल में, किस व्यक्ति ने कितना सहयोग इस संगठन के लिए, इस समाज के लिए, हमारे निर्धन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा छतरपुर का ये आश्रम है जो सिंगाड़ी नदी का समाज का, उसमें भी इस तरह की प्रथा हो तो सभी लोग इसमें आगे आएंगे। और हमारे समाज के जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उन सभी से मेरा आग्रह है। मैं देख रहा हूं कि मेरे कई साथी पहले आते रहे और वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये समाज के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम सबके बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव आना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं समाज के हिसाब से हमें हर जगह स्थान मिलता है या स्थान नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए हमें, जैसे हमारे अभी बताया है कि हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनका भी अभिनंदन है। और ऐसे लोगों को बीच बीच में आते रहना चाहिए, बुलाते रहना चाहिए, और उनके सहयोग से यहाँ कुछ निर्माण कार्य हुआ है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं कि हमारी इस कमेटी के माध्यम से, उनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और इस तरीके से एक और पहले इसी तरह का एक बिल्डिंग बनी थी, उसमें भी हमारे एक नेताजी ने सहयोग किया था, ललिता जी ने, जो हमारी पूर्व रही हैं। तो इस तरीके से हमें उनसे सहयोग लेने के लिए एक ग्रुप के माध्यम से, समाज के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से हमें जुड़ना होगा, ताकि हमें उनके सहयोग से अपने इस काम को बढ़ाने में एक सहायता मिल सके, हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से मैं बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे अभी 2-3 फोन आ गए हैं, मुझे अपनी बात को यहाँ रखना था। तो मैं बहुत बहुत प्रबंधन साथियों को बहुत धन्यवाद। ये बाउंड्री वाली बात है, इसको रखना चाहिए अपने जो भी अभी आने वाले हैं अपने नेताजी, और भी जहाँ हैं, जहाँ हमसे भी जहाँ सहयोग की स्थिति बनती, हम लोग बराबर करते रहते हैं। और जो हमने संगठन और संघर्ष वाली बात कही, उसमें भी हम सहयोग करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं अपनी समाज के, क्योंकि अपनी समाज काफ़ी पिछड़ी हुई है और काफ़ी नीचे है, हम चाहेंगे कि पढ़ाई के माध्यम से, एक सशक्त संगठन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें, अपने साथियों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा